क्या आपने कभी सोचा है कि जो जमीन ऊपर से सिर्फ कोयले से सनी हुई दिखती है, उसके नीचे भविष्य की दौलत छिपी हो सकती है? और वो खजाना किसी राजा महाराजा की तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारे अपने देश की मिट्टी में छुपा है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोलफील्ड में वैज्ञानिकों ने हाल ही में ऐसा दुर्लभ खजाना खोजा है जो न सिर्फ भारत की किस्मत बदल सकता है, बल्कि दुनिया की तकनीकी दिशा को भी नया मोड़ दे सकता है। इस खजाने का नाम है यट्रियम। यट्रियम सुनने में थोड़ा नया लग सकता है, लेकिन ये वो धातु है जो आपके हाथ में मौजूद मोबाइल से लेकर टीवी स्क्रीन, सैटेलाइट, मिसाइल और सुपरकंडक्टर तक में इस्तेमाल होती है। यानी अगर तकनीक को रफ्तार देनी है तो यट्रियम जैसे तत्व की जरूरत पड़ेगी। और अब यह खजाना भारत के पास है, वो भी अपने ही सिंगरौली की जमीन के नीचे। अब सवाल उठता है कि ये यट्रियम आखिर है क्या? देखिए, यट्रियम कोई आम धातु नहीं है। इसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में गिना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका इस्तेमाल आज के हाईटेक युग की लगभग हर आधुनिक चीज में होता है। एलईडी, लेजर, रेडियोधर्मी चिकित्सा, कैमरा लेंस, एयरक्राफ्ट, रडार, यहां तक कि रक्षा उपकरणों और मिसाइलों तक में यट्रियम एक अहम भूमिका निभाता है। अब जरा सोचिए, जिस चीज को बनाने के लिए आज दुनिया चीन पर निर्भर है, वो अब भारत के पास मौजूद है। यह खोज अचानक नहीं हुई। सिंगरौली कोलफील्ड, जो पहले से ही भारत की ऊर्जा राजधानी कहलाता है, वहां भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई और भारतीय खनन ब्यूरो ने एक साधारण जांच की शुरुआत की थी। वो लोग बस कोयले की गुणवत्ता का परीक्षण कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई में जाकर सैंपल्स की जांच की, वहां कुछ असाधारण संकेत मिलने लगे। फिर जब आधुनिक माइक्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इन सैंपलों का विश्लेषण किया गया, तो सामने आया यट्रियम। अब ये बात छोटी नहीं थी। सरकार को तुरंत इसकी जानकारी दी गई और फिर एडवांस रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए पूरे इलाके का परीक्षण शुरू हुआ। सैकड़ों सैंपल जुटाए गए और उनकी पुष्टि ने पूरे देश को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंगरौली कोलफील्ड के नीचे 40 से 50 हजार टन यट्रियम हो सकता है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी भारी मात्रा में अगर यट्रियम निकलता है तो भारत के लिए यह खोज कितनी बड़ी साबित हो सकती है। यह सिर्फ एक खनिज नहीं, बल्कि भविष्य की ताकत है। आज पूरी दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर होड़ मची हुई है। अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश इन धातुओं को लेकर रणनीतिक स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगली टेक्नोलॉजी की लड़ाई इन्हीं तत्वों के बूते लड़ी जाएगी। और ऐसे वक्त में भारत की जमीन से यट्रियम जैसा दुर्लभ खजाना निकलना, ये कोई संयोग नहीं, ये हमारे भविष्य की योजना का हिस्सा बन सकता है। अब बात करें सिंगरौली की। ये इलाका वैसे तो बिजली उत्पादन और कोयला खनन के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहाँ का भविष्य कोयले से नहीं, बल्कि यट्रियम जैसे खनिजों से तय होगा। और इससे न सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलेगी, बल्कि लोगों की जिंदगी भी। यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए ये खोज किसी सपने से कम नहीं है। रजनीश तिवारी नाम का एक युवक जो 3 साल से बेरोजगार था, वो कहता है, अब लग रहा है कि हमारे गांव में भी तरक्की आएगी। हमें बाहर जाकर काम नहीं ढूंढना पड़ेगा, यहीं पर रोजगार मिलेगा। अब जब बात इतनी बड़ी हो तो सरकार भी पीछे नहीं रह सकती। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर एक रेयर अर्थ टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है, जो यह तय करेगा कि यट्रियम की खुदाई कैसे की जाए, पर्यावरण को नुकसान ना हो, स्थानीय लोगों को विस्थापन से बचाया जाए और सबसे जरूरी, इस खजाने का इस्तेमाल भारत की ताकत बढ़ाने में कैसे किया जाए। लेकिन जहां उम्मीदें होती हैं, वहां चुनौतियां भी आती हैं। यट्रियम की खुदाई आसान नहीं है। इसमें रेडियोधर्मी तत्वों के होने की संभावना रहती है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर असर पड़ सकता है। इसलिए भारत को बेहद सतर्क होकर कदम उठाना होगा। नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर सुरक्षित तरीके से खनन करना होगा। साथ ही सिर्फ खनिज निकाल लेना ही काफी नहीं होता। असली फायदा तभी है जब उस खनिज को प्रोसेस किया जाए, उससे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस खोज का सही फायदा उठा पाएगा? क्या सिंगरौली की धरती वाकई देश की तकदीर बदल सकती है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।